अच्छी तरह कान खोल के सुन ले कि अगर किसी ने कानून को, अमन व अमान को हाथ में लिया तो कानून उनको हाथ में लेगा, वरना हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। वजारत दाखिला को ये इख्तियार हासिल है कि वो आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी तलब कर सकते हैं। हर कोई सुन ले, किसी ने अमन व अमान हाथ में लिया तो कानून उसको हाथ में लेगा। टकराव से गुरेज किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन को तंबीह। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर किसी ने धरना दिया तो धर लिया जाएगा। फौज को तलब करने का इख्तियार रखते हैं। अपोजिशन ने कोई गलती की तो सजा भी यही भुगतेंगे। जो नाज़म जोखियों के कत्ल में नामजद MNA हैं, जाम अब्दुल करीम जो है वो दुबई से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप इस पार्टी का अंदाज़ा लगाएं कि कातलों को भी, मफरूर कातलों को भी वोट डालने के लिए दुबई से ला रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी कांपें टांग रही हैं। शेख रशीद का वज़ीर आज़म को क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मशवरा। शेख रशीद की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, मफरूर कातिल को दुबई से वोट डालने के लिए लाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी कांपें टांग रही हैं। MNA जाम अब्दुल करीम नाज़िम जोखी के कत्ल में नामजद है। वतन वापसी पर गिरफ्तार करके नाम ECL और इंटरपोल में डलवाएंगे। गवर्नर सिंध का मफरूर MNA के मामले पर DG FIA को खत। जाम अब्दुल करीम नाज़िम जोखियों कत्ल केस में मफरूर हैं। खत का मतन, इमरान इस्माइल का जाम अब्दुल करीम का नाम PNIL में शामिल करने का मुतालबा। नाज़िम जोखियों कत्ल केस में नामजद मरकजी मुल्जिम जाम अब्दुल करीम ने गिरफ्तारी के डर से अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने 10 लाख के एवज जमानत मंजूर कर ली। नाराज इत्तेहादियों से राबतों में तेजी। हुकूमती वफ्द की लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में अदम एतमाद की तहरीक और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM के वफ्द की भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात। इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। मुल्क में जारी सियासी ड्रामेबाजी का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा। ड्रामे के किरदार तब्दील होंगे। चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हांडी पक चुकी, आधी बढ़ चुकी, आधी बांटी जा रही है। सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारा दामन पाक साफ और दीन से जुड़ा हुआ है। बेनज़ीर और जुल्फ़िकार भुट्टो के मिशन को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। हम कायदे अवाम की जद्दोजहद और नजरिए पर सियासत करना चाहते हैं। पहले दिन ही धांधली ज़दा हुकूमत को मुस्तरद कर दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पारा चनार में जलसे से खिताब। कहा, हम किसी आमिर के सामने नहीं झुके, ना दहशतगर्द के सामने झुके। ये अवाम का नहीं, किसी और का वज़ीर आज़म है। शहर इक़्तिदार शहर एहतजाज में तब्दील। हुकूमत और अपोजिशन जमातों का रुख वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब। तहरीक इंसाफ, नून लीग और PTN के जलसे होंगे। मुल्क भर से तीनों जमातों के काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। जलसों के बाइस रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला। पुलिस ने 12,000 इजाफी नफरी सूबों से मंगवाने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुखालिफ रैली मरकजी सेक्रेटरीट से रवाना। क़यादत नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज कर रहे हैं। मरियम नवाज की महंगाई मुकाओ मार्च पर रवानगी से कबल वालिदा की खबर पर हाजिरी। मरियम नवाज ने वालिदा की खबर पर फूल चढ़ाए। लीगी क़यादत की आवाम से महंगाई मुकाओ मार्च में भरपूर शिरकत की अपील। शहबाज शरीफ कहते हैं, आवाम घरों से निकलकर साबित कर दें कि उनकी चालाकियां अब नहीं चलेंगी। सब मिलकर जालिम हुकूमत से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे। राना सनाउल्लाह बोले, महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और झूठ मुकाओ का दिन आ गया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हुक्मरान झूठा और मुनाफिक नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आवाम अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग
और लूट मार का हिसाब मांग रही है। ये जो आखिरी तुम्हारी चाल है, जो मजहब के पीछे छुपकर तुम इस्तेमाल कर रहे हो और कहते हो रोज के ये हक और सच की जंग है, हक और सच की लड़ाई है। बिल्कुल हक और सच की लड़ाई है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की लड़ाई है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोली अवाम को किसी काबिल नहीं छोड़ा, इनको गुमराह किया गया, फॉरेन फंडिंग के जरिए पैसे अपने अकाउंट्स में मनी लॉन्डर किए, अब ये मजहब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। सब घरों से निकले और महंगाई मुकाओ मार्च का हिस्सा बने। कमजोर रिवायती तस्वुर को ताकतवर और हौसलामंद खवातीन के तौर पर उजागर करने वाली मारूफ ड्रामा नवीस हसीना मोइन की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाली हसीना मोइन के लिखे ड्रामे आज भी उनकी याद दिलाते हैं। और एक और पंजाबी फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार, तेरे बाजरे दी राखी मीठी ईद पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। टिकटॉकर जन्नत मिर्जा और अब्दुल्ला खान मरकजी किरदार निभाएंगे। फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज कर दिए गए। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।